गा, ये आपसे पूछा है। तो करते हैं भाई सवाल शुरू। ले प्रभु का नाम करिए। तो देखो, अब ये रोज़ क्या कर रहा है, घर से ऑफिस जा रहा है, कार्यालय जा रहा है, तो डिस्टेंस क्या है, समान है। अब जब डिस्टेंस फिक्स है, जब डिस्टेंस क्या है, फिक्स है, तो हम आपको बताएंगे कि स्पीड और टाइम का जो रेशियो है वो क्या होगा, एक दूसरे का उल्टा होगा। हम तो भाई आपको ये सिखाएंगे, स्पीड और टाइम का जो रेशियो है वो एक दूसरे का क्या होगा, उल्टा होगा ना। तो स्पीड कितनी है, 24 की स्पीड से जा रहा है, तो ये भाई साहब जा रहे हैं 24 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से। बाद में इन्होंने सोचा कि 5 मिनट लेट हो गए, स्पीड बढ़ा लेते हैं। बॉस ने मार दी फटकार, तो इसने अपनी स्पीड बढ़ा के 30 कर दी। अब स्पीड का रेशियो 24 से 30 हो रहा है, तो टाइम कितना हो जाएगा, टाइम हो जाएगा 30 से 24, 6 पंजो 30 और 6 चौक 24, 5/4 क्या आ रहा है, टाइम का अनुपात आ रहा है। तो हमें क्या निकालना है, 27 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से जाएगा तो कितना टाइम लेगा। तो पहले डिस्टेंस निकाल लेते हैं, यहाँ से तो डिस्टेंस ही निकलेगी, स्पीड और टाइम से डिस्टेंस ही आने वाली है। तो आप मुझे बताओ, ओरिजिनल टाइम मैंने मान लिया टी है, ऑफिस पहुँचने का जो फिक्स टाइम है, ऑफिस पहुँचने का जो फिक्स टाइम है हमने मान लिया कि टी है, ठीक है। अब ये 24 की स्पीड से गया तो 5 मिनट लेट हो गया, तो लो जी t+5 टाइम लिया इसने। दूसरी बार जब ये 30 की स्पीड से गया तो 4 मिनट जल्दी पहुंच गया, तो लो जी t-4। तो यहाँ से टाइम का गैप कितना आ रहा है, तो आप बोलोगे सर टाइम का गैप है 9 मिनट। टाइम का गैप कितना है भाई, हमने आपको बताया कि एक जगह अगर जल्दी हो, एक जगह लेट हो, तो आप क्या करोगे, दोनों टाइम को जोड़ दोगे। 5 और 4 को जोड़ेंगे 9, या फिर इनको घटाएंगे तो भी 9 आएगा। तो यहाँ पे टाइम का अंतर कितना है, यहाँ पे टाइम का अंतर है 1, तो इस 1 की वैल्यू कितनी आएगी, 1 की वैल्यू आएगी 9 मिनट। 1 की जो वैल्यू है वो कितनी आएगी, 9 मिनट आएगी, ठीक है। तो हम निकाल लेते हैं, 5 की निकाले, 4 की निकाले, 4 की निकाल लेते हैं, ठीक है। तो देखो 1 की वैल्यू अगर 9 है तो 4 की कितनी आएगी, 9 चौक 36, यह आ गया 36 मिनट। अब हमें निकालनी है डिस्टेंस। तो डिस्टेंस के लिए हमने आपको बताया, स्पीड को आप गुणा कर दो टाइम से। स्पीड जब 30 थी, जब इसकी स्पीड 30 थी तो इसने टाइम कितना लिया, 36 मिनट। और मिनट को घंटे में चेंज करने के लिए 60 से डिवाइड करेंगे, 60 का भाग देंगे, तो 30 एकम 30 और 30 दूनी 60, 2 एकम 2 और 2 से कटेगा 18 बार। तो जो डिस्टेंस है वो कितनी आएगी, डिस्टेंस आएगी 18 किलोमीटर, ठीक है। 18 किलोमीटर हमारी क्या आ गई, डिस्टेंस आ गई। तो अब निकालना क्या है, निकालना है टाइम। 27 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से अगर ये जाता है तो 18 किलोमीटर चलने में कितना टाइम लेगा, तो निकाल देते हैं भाई। इस टाइम कैसे निकालते हैं भाई, 18 किलोमीटर जाना है और 27 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से जाना है। तो हमने आपको पहली क्लास में सिखाया था कि चाल निकालने वक्त दूरी बट्टे समय करते हैं, और समय निकालना है तो दूरी बट्टे चाल कर देंगे, ठीक है। तो हमें निकालना है समय, समय मतलब टाइम निकालना है, और टाइम निकालने के लिए हम क्या करेंगे, दूरी बट्टे चाल। लो जी हमने कर दिया दूरी बट्टे चाल। तो दूरी कितनी चलनी है इस भाई साहब को, 18 किलोमीटर चलकर जाना है, और चाल कितनी है, तो आप बोलोगे 27 किलोमीटर प्रति घंटा। तो ये आ जाएगा 9 एकम 9, 9 दूनी 18 और 9 तिया 27, 2/3 घंटे ये लेके जाएगा। लेकिन 2/3 घंटे तो हमारे पास ऑप्शन में ही नहीं है भाई, ऑप्शन में ही नहीं है, तो मिनट में चेंज कर लेते हैं। और घंटे को मिनट में चेंज करना होता है तब हम क्या करते हैं, 60 से गुणा कर देते हैं। तो हमने 60 से गुणा कर दिया, तो 3 से कटेगा ये, 3 दूनी 6, और 20 को 2 से गुणा करेंगे तो आ जाएगा 40 मिनट। तो इस भाई साहब को, भाई साहब है या कौन है, रमन है ना, तो इसको 40 मिनट लगेगी। तो हमारा कौन सा ऑप्शन सही है, ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट आंसर है। तो ये था इस सवाल को करने का घटिया तरीका। क्या था, इतनी देर हम जो सवाल कर रहे थे वो सवाल करने के अच्छे तरीके थे, बढ़िया थे, लेकिन वो आपका बेस तैयार हो रहा था। अब ये सवाल, ऐसे सवाल जब भी आपको आए तो आपको क्या करना है, ये तरीका नहीं लगाना कि इसमें हम डिस्टेंस निकाल रहे हैं पहले,
भाई डिस्टेंस हमसे पूछी ही नहीं है तो हम डिस्टेंस क्यों निकाले भाई? भाई टाइम कम है ना हमारे पास तो पेपर के अंदर, तो डिस्टेंस जब हमसे पूछी नहीं है 18 किलोमीटर तो हम क्यों निकालें? सही बात है ना बिल्कुल। तो हम डिस्टेंस नहीं निकालेंगे, टाइम पूछा है तो टाइम ही निकालेंगे। डायरेक्ट कैसे निकालेंगे देखो, तो मिटाते हैं इसको और फिर आपको बताता हूँ मैं कैसे निकालते हैं। तो यहाँ पे यार ये कैसे, मतलब ये ब्लैक ब्लैक क्यों हो रहा है पता नहीं। अगर आपके पास कोई इलाज है तो कमेंट करके बताइए कि ये ब्लैक क्यों हो रहा है, बोर्ड साफ क्यों नहीं हो रहा पूरा ढंग से एकदम। पता नहीं है स्याही तो बेकार नहीं है या फिर मार्कर तो ख़राब नहीं है, मैं नया लेके आया हूँ। मार्कर तो ठीक है, स्याही में कोई मिस्टेक हो सकती है या फिर ये पता नहीं इसमें ख़राबी है। चलो जो भी है आप कमेंट करके बताना क्या इलाज हो सकता है। अब यहाँ पे देखना आप, अब मैंने आपको क्या बताया कि जब डिस्टेंस क्या वो समान हो तब स्पीड का जो रेशियो है वो टाइम का रेशियो उल्टा होगा। तो स्पीड का रेशियो देख लेते हैं पहले हम देख लेते हैं स्पीड का अनुपात कितना है। तो आप बोलोगे सर पहले स्पीड थी 24, बाद में इस भाई साहब ने स्पीड कर दी 30 और हमसे जो सवाल पूछा है उसमें स्पीड 27 है। जब इसकी स्पीड 27 हो तो ये कितना टाइम लेगा वो हमसे पूछा गया है, ठीक है। तो अनुपात कितना आ रहा है, 3 से काटेंगे तो ये कट जाएगा 8 या 24 और ये कटेगा 10 बार और ये कटेगा 9 या 27। ये हमने निकाल दिया इनका अनुपात, स्पीड का अनुपात निकाल दिया। अब स्पीड का अनुपात है तो टाइम का भी निकाल सकते हैं। तो आप बोलोगे सर स्पीड का उल्टा कर दो तो टाइम का आ जाएगा। तो देखो इसका उल्टा करेंगे तो हो जाएगा 1/8, ये हो जाएगा 1/10 और ये हो जाएगा 1/9। अब ये बट्टा बट्टा हटाने के लिए हम ऐसी संख्या से गुणा करेंगे कि 8 से 10 से और 9 से कट जाए। तो 8, 10 और 9 इनका जो एलसीएम आएगा उससे गुणा कर देते हैं। तो एलसीएम कितना आएगा, देखो एलसीएम भाई एलसीएम 9 और 10 का एलसीएम आएगा 90 में ये 2 से डिवाइड हो जाएगा तो 4, 360 आ रहा है। 8, 10 से 9 का जो एलसीएम आएगा 360 आएगा। तो हमने क्या किया, इस पूरे अनुपात को 360 से गुणा कर दिया, ठीक है। अब 1/8 को 360 से गुणा करूंगा तो कितना आएगा, तो आप बोलोगे सर 8 से ये कटेगा 90 बार ही कटेगा ना, या 45 बार कटेगा, सॉरी 45 बार। तो यहाँ पे आ जाएगा 45। लो जी आ गया 45। फिर जब ये 10 से गुणा करूँगा तो कितना आ जाएगा 36, 0 से 0 कट के आ जाएगा 36 और 9 से गुणा करूँगा तो 40 बार, 9 चौक 36, ठीक है। तो ये हमने निकाल दिया। तो जब ये 24 की स्पीड से जा रहा था तो टाइम ले रहा था 45 और जब ये 30 की स्पीड से जा रहा था तो टाइम ले रहा था 36 और जब ये 27 की स्पीड से जा रहा था तो टाइम ले रहा था 40, ठीक है। तो हमें इनका जो अंतर है वो दे रखा है, 45 और 36 का अंतर कितना हो गया, तो आप बोलोगे सर 9 हो गया। और इनका अंतर हम सवाल में देख लेते हैं कितना है। तो आप बोलोगे सर 5 मिनट लेट और 4 मिनट पहले, तो अंतर कितना हो गया 9 मिनट। तो 9 की जो वैल्यू है वो कितनी है 9 मिनट। 9 की वैल्यू 9 मिनट है तो 1 की वैल्यू कितनी आएगी 1 मिनट। भाई 1 की वैल्यू 1 मिनट आएगी ना, 1 की वैल्यू 1 मिनट है तो 40 की कितनी आ जाएगी 40 मिनट। और यही हमारा क्या है सवाल का आंसर, 40 मिनट क्या है सवाल का राइट आंसर है। तो इस सवाल को हम ऐसे करेंगे। उम्मीद करता हूँ आपको ये तरीका समझ में आया होगा और जब पेपर में इस प्रकार का सवाल आएगा तो आप ये कर पाएंगे, ठीक है। हाँ रुचि तुम्हें समझ में आएगी ये सवाल, ये वाला जो अभी तरीका बताया समझ में आया। हाँ गौरव तुम्हें, हाँ तुम्हें क्यों आएगा, तुम तो बस इसे देखते रहो निहारते रहो। तभी तो मैं बोल रहा था तुम्हें, मुझे कल से इसी साथ मत लाना रुचि, तुम्हारी भी पढ़ाई नहीं हो रही है और इसकी भी नहीं हो रही है। हाँ ये तो बस तुम्हें ऐसे, हाँ ऐसे निहार रहा है जैसे कि अभी क्या बोलूँ मैं सबके सामने, क्लास चल रही है यहाँ पे। तो देखो 1 की वैल्यू 1 मिनट, 40 की वैल्यू 40 मिनट, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं।